हारिस रऊफ के हाथों के करीब से होती हुई गेंद स्ट्रेट के एरिया में, और ऐसे में माइकल ब्रेसवेल को एक और चांस मिल चुका है। ट्राई नहीं की, कोशिश नहीं की हारिस रऊफ ने। हारिस के सर के ऊपर से बॉल निकली और एक रन आया। 88 रन पेशावर की टीम के, और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ बाबर आजम के पास आ चुका है। अगर इस ओवर में 2 चौके लगते हैं तो बाबर आजम की 50 भी यहां पर मुकम्मल होने वाली है। दोस्तों, इस ओवर की तीसरी गेंद करने वाले हैं हारिस रऊफ। सामना करेंगे बॉब द किंग बाबर आजम। दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, फ्लिक कर दिया। 30 यार्ड सर्कल के अंदर फौजी फखर जमान मौजूद थे, जिन्होंने दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया है। रन बनाने का इस बार मौका नहीं। शानदार ओवर, 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल थी, और इस बॉल के ऊपर कोई रन नहीं आया। अच्छा ओवर कर रही हैं। आखिरी की 3 गेंदें बाकी हैं। लेनो लेंथ जबरदस्त है। ऐसे ही मिडल स्टंप से अगर गड़बड़ करोगे तो फिर चौका पड़ सकता है। हारिस रऊफ की स्पीड ज्यादा है, और अगर इनको थोड़ा सा टच लगे तो फिर चौका छक्का हो जाता है, और इसीलिए इनको मिडल स्टंप की लाइन में बॉल करनी है। इस ओवर की चौथी गेंद, शानदार डिलीवरी अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी। मुकम्मल तौर पर बॉब द किंग बाबर आजम को बीट कर दिया है, और बॉल जाएगी बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक और डॉट डिलीवरी, बैक टू बैक 2 डॉट्स आ चुकी है। काफी जबरदस्त ओवर हारिस रऊफ की तरफ से। लगातार 2 डॉट्स गेंदे की, सिर्फ 2 रन इस ओवर में आए। आखिरी की 2 गेंदें बाकी बची हैं। मिडल स्टंप की लाइन का इस्तेमाल कर रही हैं, और देखती हैं कि अगली 2 गेंदें भी मिडल स्टंप की लाइन में की जाती हैं, या फिर लेग स्टंप या फिर ऑफ स्टंप की लाइन में। अगर मिडल स्टंप की लाइन में बाबर आजम को बॉल करोगे तो बच सकती हैं। अगर गड़बड़ करोगे, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर जाओगे तो काम खराब होगा। इस ओवर की 5वीं गेंद, एक और शानदार डिलीवरी। मिडल स्टंप की लाइन में बॉल थी। बाबर ने इस गेंद को डिफेंसिव अंदाज में मिड ऑफ के एरिया में खेला। रन बनाने का मौका नहीं। एक और शानदार डिलीवरी। लगातार 3 गेंदें डॉट्स आ चुकी हैं बाबर आजम के बल्ले से। शानदार गेंदबाजी हारिस रऊफ की तरफ से। लास्ट बॉल इस ओवर की बाकी बची है, जिसका सामना एक बार फिर से बॉब द किंग बाबर आजम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस ओवर की आखिरी गेंद, देखते हैं कि इस गेंद के ऊपर क्या बनने वाला है। क्या कोई चौका छक्का आएगा, या फिर विकेट आने वाली है। हारिस रऊफ दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से बाबर आजम के लिए ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले। दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की, और रुक चुके हैं। रुकने के बाद दोबारा से इस ओवर की आखिरी गेंद करने वाले हैं। दाएं हाथ के साथ आए, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार मिडल स्टंप की लाइन में बॉल थी। बाबर थोड़ा सा शफलिंग करते हुए दिखाई दी है, और फाइन लेग के एरिया में इस गेंद को ड्राइव किया। 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद था, और फील्डर के हाथों से एक रन चुरा लिया है बाबर आजम ने। 12 ओवर का खेल मुकम्मल। 2 विकेटों के नुकसान पर पेशावर की टीम ने 89 रन बनाए। बाबर आजम को 50 करने के लिए 7 रन की जरूरत है। दोनों ही बैट्समैन स्लो खेल रही हैं। ये पार्टनरशिप बहुत स्लो चल रही है। 45 गेंदों के ऊपर 53 रन की पार्टनरशिप है। 8 ओवर का खेल बाकी बचा है, और अगर 8 ओवर में 80 रन बनते हैं तो फिर जाकर पेशावर जल्मी की टीम 170 रन तक पहुंच पाएगी, और 160 से 170 रन मुझे नजर आ रही है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो फिर 160 रन करने भी मुश्किल हो सकते हैं पेशावर जल्मी के लिए, और ऐसे में बॉलिंग के लिए सिकंदर रजा भट्ट को बुला लिया है। श्रीलंका को जहां भेजा जाता है वहां पर मिसफील्ड हो रही है। ऐसे में एक चांस माइकल ब्रेसवेल को मिला है। उस चांस से अभी तक फायदा नहीं उठा पाए माइकल ब्रेसवेल। 24 गेंदों के ऊपर 29 रन करके क्रीज के ऊपर मौजूद है, जबकि बाबर आजम 35 गेंदों के ऊपर 45 रन। अगर इस ओवर में छक्का लगाते हैं तो इनकी 50 इसी ओवर में मुकम्मल होने वाली है साथियों। 45 रन कर चुके हैं, 1 छक्का और 3 चौकों की मदद से, और सिकंदर रजा भट्ट अपना आखिरी ओवर करते हुए नजर आ रही है। और दूसरी गेंद करेंगे सिकंदर रजा भट्ट। सामना करने वाले हैं बॉब द किंग बाबर आजम।
से होती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लास में। ऑफ स्टंप की राह में बॉल थी, स्पीड बहुत ज्यादा थी, 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डाली गई थी सिकंदर रजा भट्ट की तरफ से। सिकंदर रजा भट्ट लगता है कि फास्ट बॉलर है, इतनी तेजी से बॉलिंग करते हैं दोस्त। और की दूसरी गेंद और शानदार डिलीवरी, लेग स्टंप की राह में बॉल बीट हुए, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। बैट्समैन के पीछे से होती हुई गेंद गई विकेट कीपर के ग्लास में, लेकिन लगता है कि बैट के नीचे से बॉल गई और ऐसे में ये 50-50 वाला मामला था, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल दे दिया दोस्त। ये आखिरी की 4 गेंदें बाकी हैं और देखते हैं कि बाबर आजम उन 4 गेंदों को किस तरह से पेश करने वाले हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद और इस गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिप किया, डीप मिड विकेट का फील्डर जब तक फील्ड करता 1 रन बनाने का मौका। 13वां ओवर चल रहा है, अगर 13 ओवर के अंदर 100 हो जाते हैं तो अगले 7 ओवर में पेशावर ज़ल्मी की टीम 70 रन करके 170 रन का टारगेट देने में कामयाब हो पाएगी दोस्तों। ओवर की चौथी गेंद करने वाले सिकंदर रजा भट्ट, सामना करेंगे माइकल ब्रेसवेल। 48 बॉल्स बाकी हैं और 57 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इस ओवर की 5वीं गेंद और ये नीचे एक और मिसफील्ड, एक और कैच ड्रॉप। इस बार किसने क्या ड्रॉप किया था, थोड़ा मुश्किल क्या था, लेकिन 4 श्रीलंका ने ड्रॉप किया। इतने कैच ड्रॉप किए जा रहे हैं, 3 कैच ड्रॉप हो चुकी है माइकल ब्रेसवेल। इतना लकी बंदा पहली बार देखने को मिला है। इनका पिछला कैच लगभग 25 रन के ऊपर मोहम्मद नईम ने ड्रॉप किया था। बाबर आजम के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद, पीछे हटकर कट किया, पॉइंट का फील्डर बाउंड्री रन के ऊपर मौजूद था, 1 रन बनाने का मौका मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ एक बार फिर से माइकल ब्रेसवेल के पास आ चुका है, जो ओवर की अब अगली गेंद का सामना करने वाले हैं। आखिरी लास्ट बॉल बाकी बची हुई है। बिल्कुल आसान कैच ड्रॉप किया गया था दोस्तों 4 श्रीलंका की तरफ से। 2 कैच ड्रॉप हो चुकी है माइकल ब्रेसवेल की। इस ओवर की 5वीं गेंद और इस ओवर की आखिरी गेंद और इस गेंद को उड़ा दिया। ये लीजिए शानदार चौका माइकल ब्रेसवेल की तरफ से। जब आप कैच ड्रॉप करोगे तो फिर ऐसा ही होने वाला है। माइकल ब्रेसवेल ने शानदार चौका लगाया और पेशावर ज़ल्मी की टीम को 99 रन पर पहुंचा दिया है। लगता है कि लाहौर कलंदर की टीम के जीतने के इरादे नहीं है। अगर जीतने के इरादे होते तो फिर इतने ज्यादा कैच ड्रॉप ना किए जाते लाहौर कलंदर की टीम की तरफ से। बिल्कुल आसान कैच ड्रॉप किए जा रही है, इसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की टीम अब तक 13 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 99 रन बना चुकी है साथ के स्कोर बोर्ड के ऊपर। 4 ओवर रियान पराग को बुला लिया बॉलिंग करने के लिए। बाबर आजम ने 47 रन कर रखी हैं, सिर्फ 3 रन की इनको मजीद जरूरत है अपनी शानदार 50 मुकम्मल करने के लिए और सामने वाली टीम के ऊपर गजब उठाने के लिए। 13 ओवर का खेल हो चुका है, 2 विकेटों के नुकसान पर पेशावर ज़ल्मी की टीम ने अब तक दोस्तों 99 रन बना रखे हैं। दोस्तों का दिल की गहराइयों से वेलकम है और आप सभी दोस्तों को खुशामदीद और थैंक यू बोलते हैं हमारे साथ जुड़कर इस मैच को चार लगाने के लिए और प्यारे प्यारे ट्वीट्स करने के लिए। दिल की गहराइयों से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों 100 रन मुकम्मल कर लिए हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 13 ओवर और 3 गेंद के ऊपर। अभी 7 ओवर बाकी बची हैं और अगर 7 ओवर में 70 रन बनती हैं तो 170 रन बना लिए जाएंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद करने वाले हैं बाबर के लिए। ऑफ स्टंप की राह में बॉल थी, कवर किया, वहां पर स्पीड हुई शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, जिसकी वजह से 1 रन करके बाबर आजम ने अपनी शानदार 50 मुकम्मल कर डाली है। बाबर आजम 20 रन मजीद करेंगे तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन करने वाले बल्लेबाज बनने वाले हैं। सभी खड़े होकर क्लैपिंग कर रही हैं और इनकी शानदार 50 को एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं साथियों। 40 गेंदों के ऊपर 50 रन, माइकल ब्रेसवेल 26 गेंदों के ऊपर 34 रन। अब माइकल ब्रेसवेल की बारी है अपनी शानदार 50 मुकम्मल करने के लिए और पेशावर ज़ल्मी की टीम को एक जबरदस्त टारगेट तक पहुंचाने के लिए। 53 बॉल्स बाकी हैं।
ale połączy palce i widzą twarzy. Połączy twarzy, chodzą z palcem i widzą. To będzie ukradnie. Na palce, na palce. सिर्फ 3 रन रियान बर ने दिए हैं। चलिए अब ओवर की तीसरी गेंद करने वाले हैं, सामना करेंगे माइकल ब्रेसवेल। दाएं आपके साथ ओवर द विकेट से आए, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल दी और इस गेंद को बिग शॉट में कन्वर्ट कर दिया, पीछे डाले में छोड़ी गेंद और इस गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ रॉकेट के तौर पर लॉन्च कर दिया। बुलंदो पारा छक्का माइकल ब्रेसवेल की तरफ से। ये लीजिए खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और करो कैच ड्रॉप, थोड़ी और कैच ड्रॉप कर लो, फिर और मजा आएगा। अपने पांव के ऊपर खुद कलहाड़ी चलाइए दोस्तों, लाहौर कलंदर के फील्डर्स ने। और ये कैसी बॉल थी, बिल्कुल छोटी बॉल थी, पीछे टप्पा था। माइकल ब्रेसवेल के लिए ऐसी गेंदें मक्खन जैसी होती हैं। पीछे डालते हुए गेंद को आराम से माइकल ब्रेसवेल ने बिग शॉट में कन्वर्ट किया और बाउंड्री के पास सैर करने के लिए भेज दिया। इस ओवर की अगली गेंद टॉप एज लगा के रवा में बाउंड्री की तरफ चलते हुए बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मजूर, 1 रन बनाने का मौका। 4 गेंदों के ऊपर 10 रन आ चुकी हैं और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें बाकी बची हैं, जिसका सामना करने वाली है। 55 गेंदों के ऊपर 73 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, आखिरी की 2 गेंदें बाकी है और देखते हैं कि बाबर आजम उन 2 गेंदों को क्या बाउंड्री के पार लगाने में कामयाब हो सकती है या नहीं। दाएं आपके साथ ओवर द विकेट से परला है, अंपायर क्रॉस किया, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, इस गेंद को उड़ा दिया हवा में और ये लीजिए बॉल थी, लेकिन बाबर आजम का शानदार चौका। रियान परल को 5 गेंदों के ऊपर 14 रन पड़ चुकी है और ये एक्सपेरिमेंट काफी महंगा पड़ा है दोस्तों। ये वाला एक्सपेरिमेंट को काफी महंगा पड़ा है इस टीम को और इसी वजह से शावर जख्मी की टीम 113 रन के ऊपर और बाबर ने इस गेंद को पीछे हटकर उड़ा दिया। बैक टू बैक 2 रन चौका, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाकर रियान परल का काम तमाम करके रख दिया है साथियों। बहुत ही लकिंग बाबर आजम ने, जलवा है जलवा बाबर आजम का। 1 छक्का 5 चौके 42 गेंदों के ऊपर 58 रन और ये पार्टनरशिप मुसलसल बढ़ रही है। 57 बॉल्स के ऊपर 81 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोस्तों। क्या ही जबरदस्त पार्टनरशिप की गई है और लगता है कि पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और मुश्किल में डालने वाली है साथियों। ब्रेसवेल का ओवर काफी एक्सपेंसिव जाता हुआ, सॉरी रियान परल का ओवर बहुत एक्सपेंसिव गया है। पूरे 18 रन इस ओवर में आए हैं। 14 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 117 रन अब तक बनाए जा चुके हैं और आपको बताते चले मजीद 6 ओवर्स का खेल बाकी बचा हुआ है। आखिरी के 6 ओवर्स करने के लिए कौन सा गेंदबाज मैदान में उतरेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जितने भी दोस्त हमारे साथ थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद और दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रो टीवी की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और वेलकम बोलते हैं। क्या कहते हो साथियों, आपके ख्याल में अगले 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, जरा मैं आपको बताता हूँ। 6 ओवर का खेल बाकी है और अगर 6 ओवर्स में 60 रन बनते हैं तो पेशावर सर्दी की टीम 180 तक चली जाएगी और 180 रन काफी बड़ा टारगेट होगा। माइकल ब्रेसवेल के 2 कैच ड्रॉप किए गए हैं। इतनी आसान जब कैच ड्रॉप करोगे तो भी आपको पता है कि माइकल ब्रेसवेल जैसे बल्लेबाज फिर ज्यादा मौके नहीं देते, फिर तूफानी बैटिंग करती है जैसे आज करके माइकल ब्रेसवेल दिखा रही है। 14 ओवर का खेल हो चुका है और 2 विकेटों के नुकसान पर पेशावर जख्मी की टीम ने 117 रन अब तक बना लिए हैं। बाबर आजम 14 गेंदों के ऊपर 58 रन और माइकल ब्रेसवेल 28 गेंदों के ऊपर 41 रन, 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से। और इसी के साथ ही रियान परल का पहला ओवर मुकम्मल हो चुका। किस गेंदबाज के कितने ओवर बाकी है आपको बताते हैं, आपको बताते हैं कि किस बॉलर को कितने ओवर मजीद मिलने वाले हैं और ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त मैदान में जा
शहीनशाह अफरीदी का बाकी है, 2 ओवर डैनियल सैम्स के बाकी हैं, 2 ओवर हारिस रॉफ के बाकी हैं और 2 ओवर उबैद शाह के बाकी हैं। ऐसे में बॉलिंग देने की क्या ही जरूरत थी? रियान बल को बॉलिंग देने की क्या ही जरूरत थी, बताइए मुझे। चलिए साथ में आप देखते हैं कि किस बॉलर को मैदान में उतारा जाता है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। रन बना के रखे हुए हैं, 2 छक्के और 4 चौके उन्होंने लगाए। बाबर आजम ने पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जबरदस्त जो 2 चौके लगाए, अपनी टीम को 117 रन पर पहुंचा दिया था। शुरुआत हो चुकी है, उबैद शाह यहां पर करेंगे, सामना करने वाली हमारी
अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर छोड़े हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, आपके ख्याल में आज के मुकाबले में पेशावर जल्दी की टीम स्कोर बोर्ड के ऊपर कितना टारगेट सजाएगी? जरा आप दोस्त भी अपनी राय का इज़हार करते रहिएगा। आखिरी 5 ओवर में अगर 50 रन बनते हैं तो 180 रन करने का सुनहरी मौका होगा और 180 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है। ये साथियों आखिरी में 5 ओवर बाकी है और आखिरी 5 ओवर में बहुत सी रनिंग बाबर आजम के मुकाबले की हुई है। देखेंगे कि उनके बल्ले से यहां कितने रन करने वाले हैं। और ये पहले शॉट पे भी गोल करने लगे थे, बल्लेबाज के सर के ऊपर से होते हुए बॉल में अंपायर की तरफ से राइट बॉल का इशारा, बड़ी रन के बॉल से मिलने वाला है। पहली गेंद दोबारा से करनी पड़ती है। क्या लगा रहा सर? मैं चेस्ट कर रहा हूँ। चेस्ट लगा? चेस्ट मुझे लगा है, तब कल आपने क्या लगा? शोल्डर लगा। हाँ? कल शोल्डर लगा। अच्छा। कल तो चेस्ट का दिन था, मैं तो सुबह के चेस्ट लगाया कल। बाइसेप्स के बाद आज मैं क्या करूँ?
शोल्डर बराबर करके खेला। शोल्डर बायलैटरल प्रेसेस इससे वो पड़ती है जमीन पर बैठ के करो। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट बैठ के भी करते हैं। बैठ के भी कर सकते हैं।
लेटर के बाद फ्रंट में मैंने वो उस पे डबल प्रेस उसको वो लेट हां के वेट हां लेट के हां ये दो तीन मेरे तीन लगे 14 के अमीन पर करो बहुत अच्छा बैट्स खेलता है बहुत पावरफुल है वो जैसे वो था ना आपका हां इस बार बहुत बाहर में तो सीधा बाहर हां इधर पसंद ठीक है ना सर ऐसे हाँ सीधा करो यस सीधा जितना सीधा मैंने पीछे नहीं इसको सीधा जितना हो सकता है ऐसे ऐसे ही लेगा अच्छा हाँ कोशिश वही है ऐसे ये सीधा जो लेते मैंने थोड़ा खराब लास्ट के 3 ओवर्स का खेल बाकी बचा हुआ है। अब देखते हैं कि आखिरी 3